जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस प्यारी सी वीडियो में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। जो भी मेरे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम इसमें करंट अफेयर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्योंकि मेरे साथी करंट अफेयर्स को हम काफ़ी कम समय ही देते हैं, क्योंकि आप जो अदर सब्जेक्ट है उस पर ध्यान दीजिए और करंट अफेयर की टेंशन छोड़ दीजिए। मात्र अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो मेरे साथी इसी क्लास से देखने को ही मिलेगा, या फिर आउट ऑफ क्वेश्चन से ही रहेंगे, किसी के भी क्लासेस से नहीं देखने को मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी सबसे पहले हम लोग माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं और आप सभी प्यारे साथियों के लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन कोड है, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और पढ़ाई के प्रति आपको अग्रसर कर रहा होगा। मेरे साथी, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब दुनिया कहने लगे कि तुम 4-5 साल से तैयारी कर रहे हो, तैयारी छोड़ दो, कब तक तैयारी करोगे, कुछ कमाओ खाओ ये सब काम करो, दुनिया ताने मारती है और आपकी मेहनत को देखकर मेरे शेर यहाँ पर दुनिया जलती है। तो वही एक समय होता है कि आप कुछ कर दिखाएं और उन सभी दुनिया को एक कहीं ना कहीं एक आईना दिखाएं कि हम जो 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत मेरे साथी बाव नहीं जानी चाहिए। उस मेहनत का कहीं ना कहीं एक परिणाम मिलना चाहिए। और जो माँ बाप आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यदि बैंक में अगर आप लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कहीं ना कहीं मुझे इसका ब्याज मिले। तो उसी प्रकार यदि आपके माँ बाप आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उनको भी आप लोग यहाँ पर आप लोग वहाँ पर जो है कि उनको ब्याज के रूप में कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर नौकरी लेकर दिखाएं। तो सीधा कॉन्सेप्ट है मेरे साथी, आपको मेहनत करता रहना है जब तक आप सफल नहीं होते मेरे साथी। और एक सरकारी नौकरी ही है जो कि एक गरीब के लिए एक रिस्पेक्ट की जॉब है, और मेरे साथी आपको फर्श से वो अर्श तक ले जाने का काम कर रही होती है, मात्र आपकी मेहनत के बल पर। तो मेरे साथी, हम लोग बात को न बढ़ाते हुए बढ़ते अपने करंट अफेयर की इस प्यारी सी क्लास में। और हमारा पहला बेहतरीन सा क्वेश्चन मेरे साथी क्या होने वाला है, अगला काफी बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे साथी। T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 के लिए भारतीय कप्तान किसे चुना गया। मेरे साथी, आप लोग देख ही रहे हैं कि T20 का इस समय T20 का काफी बेहतरीन तरीके से मैच हो रहा है, और कई सारे प्यारे साथी यहाँ पर आईपीएल काफी बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं कि पुलिस कांस्टेबल का भी डेट नहीं आया है, जब डेट आ जाएगा तब पढ़ाई करते हैं। मेरे साथी, आप आईपीएल ही देखते रह जाएंगे पूरी जिंदगी। आप लोग पढ़ लीजिए, जब एग्जाम आएगा मेरे साथी, एग्जाम का डेट आ जाएगा तो मात्र 20 दिन रहेंगे आपके एग्जाम के, फिर आप लोग यही घूमते फिरेंगे कि काफी कम समय मिला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे साथी, आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। बाकी इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा मेरे सारे साथी बताएंगे। क्या विराट कोहली बनेंगे, या फिर हार्दिक पांड्या, फिर रोहित शर्मा, या फिर आपके संजू सैमसन। तो मेरे प्यारे साथी, हिटमैन हम कह सकते हैं रोहित शर्मा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मेरे साथी सही हो जाने वाला है। मेरे प्यारों, अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन है, और अगला प्रश्न भी यहाँ पर तो मेरे साथी काफी बेहतरीन प्रश्न है। डीआरडीओ का नाम तो सुना होगा, भारत की आन मान शान, और कह सकते हैं आधुनिक क्षेत्र में एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया है इस संस्थान ने। तो डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। किस राज्य में किया है? क्या ओडिशा में किया, फिर कर्नाटका में किया, या फिर तमिलनाडु, या फिर दीदी की नगरी यानी ममता कह सकते हैं कि उनकी नगरी पश्चिम बंगाल। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओडिशा यहाँ पर सही होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है। IQAIR के अनुसार किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो मेरे साथी, जो काठमांडू है हम कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर नेपाल का काठमांडू सही हो जाएगा, जो कि सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है एयर में। साथ ही अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। 1 मई को मनाया गया, और 1 मई को ही मेरे साथी यहाँ पर वर्ल्ड लेबर डे भी मनाया जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है मेरे साथी। विदेश मंत्री इसाक डॉर को
कहाँ देश का मतलब किस देश का यहाँ पर नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल या फिर मेरे प्यारे साथी बांग्लादेश? तो आप लोग कह सकते हैं कि लल्ला पाकिस्तान, यानी कि लल्ला पाकिस्तान में किया गया है। मेरे साथी अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा किससे संबंधित है? तो मेरे साथी हर वर्ष ये यात्रा निकलती है और ये किससे संबंधित है मेरे प्यारे साथी? तो मध्य प्रदेश की गुजरात से यहाँ पर संबंधित है और मध्य प्रदेश गुजरात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सही हो जाता है। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारों। और अगला प्रश्न क्या कहता है, वह महिला, क्या मेरे साथी वह महिला, यहाँ पर लिखा हुआ कुछ इसलिए मिस्टेक्स यहाँ पर हो गए हैं, वह महिला नहीं, वह महिला सरपंच कौन सी है आपका, जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और सीपीडी विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व किया है? ये भी एक महिला है जो कि मेरे साथ इतना बड़े बड़े काम कर रही हैं, और भी कई सारे लोग हैं। तो आप भी लोग मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो क्या वो यहाँ पर सुप्रीम दास दत्ता, कोहिनूर हेमा कुमारी और नीरू यादव, या फिर अमित शाह, या फिर राहुल और सोनिया गांधी, फिर नरेंद्र मोदी या राज्यपाल राजनाथ सिंह? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाने वाला है, काफी बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे साथी। और अगला बेहतरीन सा प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2024 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी संग्रह में योगदान किया? मेरे प्यारों, जो अप्रैल का जो महीना था 2024 का, जीएसटी आप लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है मेरे साथी। ये जो है कि यह एक अप्रत्यक्ष कर है, आप लोग जानते ही हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये यहाँ पर अधिकतम योगदान दिया है? तो मेरे प्यारे साथी वो महाराष्ट्र होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र जानते हैं काफी यहाँ पर अच्छी इकोनॉमी हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस महीने में, अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने जीएसटी यानी इस कर के थ्रू लगभग 27 बिलियन डॉलर का यहाँ पर काम किया है। आप लोग इस 27 बिलियन डॉलर से आप लोग समझ सकते हैं कि जो लल्ला पाकिस्तान है उसने यहाँ पर आईएमएफ से मेरे शेर यहाँ पर 2 से 3 बिलियन डॉलर की मांग की है। उसको मतलब इतना ही डॉलर मिला है क्या? पाकिस्तान पूरे देश की इकोनॉमिक्स को जो है उसने आईएमएफ से इतना मांगा है, और भारत सरकार ने कर के द्वारा जो है यहाँ पर लगभग 27 बिलियन डॉलर का यहाँ पर पैसा कमा लिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं भारत कितना विकासशील देश हो रहा है और कितनी यहाँ पर इकोनॉमी भारत की बढ़ती जा रही है। इस बात से इस चीज का अंदाजा आप लगा रहे होंगे। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या कहता है, अगला प्रश्न यहाँ पर है, मेनिनजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा?